हेलो स्टूडेंट, मैं रेनू माथुर आज आपके लिए लेके आई हूँ ट्रांसफार्मर के एमसीक्यूज। ट्रांसफार्मर अपन ने चैप्टर पढ़ लिया, उसके एमसीक्यूज ज़रूरी है। पूरा चैप्टर अपन जब तक नहीं पढ़ते हैं जब तक अपन को एमसीक्यूज समझ में नहीं आते हैं। तो पूरे चैप्टर के इसके 3 पार्ट बनाए हुए हैं ट्रांसफार्मर के, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी लिंक मिल जाएगी। आप पूरे ट्रांसफार्मर का चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़ लीजिए और फिर इसके एमसीक्यूज कीजिए, तो आपको एमसीक्यूज फटाफट समझ में आएंगे। और निमी के एमसीक्यूज है और एग्ज़ाम में निमी के ही एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो ये निमी की असाइनमेंट के ही क्वेश्चंस है। तो आप पूरी वीडियो को जल्दी से देखो और वीडियो को देख के लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करो। और अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हो तो एक बार सब्सक्राइब भी कर दो। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ यूजिंग लैमिनेटेड कोर इन ट्रांसफार्मर। कि भाई ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। देखो आपके बहुत सारे कमेंट आए थे, मैडम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाइए। तो जहाँ तक हो सकता है मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही बनाती हूँ, और जहाँ सिर्फ हिंदी है वहाँ पे जो टेक्निकल वर्ड है वो इंग्लिश में ही लिखे हुए हैं और इंग्लिश में ही बोले हुए हैं। तो आप पूरी वीडियो को ढंग से देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब अपन ने जो ट्रांसफार्मर किया था, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बेसिक वापस बता देती हूँ कि ट्रांसफार्मर है जो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें 2 वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी होती है। प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में एक लैमिनेटेड कोर होती है। ट्रांसफार्मर में विद्युत वाहक बल का समीकरण का फॉर्मूला होता है E बराबर 4.445 MF × N। ट्रांसफार्मर रेशियो होता है K बराबर ES बटा EP बराबर NS बटा NP। या इसमें करंट भी होती है तो ES बटा EP बराबर NS बटा NP बराबर IP बटा IS ट्रांसफार्मर रेशियो होता है। उसके न्यूमेरिकल्स भी अपन ने किए थे। और फिर ट्रांसफार्मर में लॉसेज कौन कौन से होते हैं, एडी करंट, आयरन लॉसेज और कॉपर लॉसेज। इनमें आयरन लॉसेज में क्या है, एडी करंट लॉसेज और हिस्टेरेसिस लॉसेज होता है। इनमें अपन ने ये पूरा पढ़ा हुआ है। फिर अपन ने पढ़ा था ऑल डे एफिशिएंसी कि भाई पूर्ण दिन दक्षता बराबर KWH आउट बटा KWH इन इंटू 100, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है। फिर आता है वोल्टेज रेगुलेशन VNL माइनस VFL बटा VFL इंटू 100। फिर अपन ने इनके न्यूमेरिकल्स किए थे। ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण किया था, बहुत बड़ा चैप्टर है। आप इसको ढंग से देखेंगे तो आपको MCQ समझ में आएंगे, नहीं तो आपको लगेगा कि मैडम ने इसका आंसर ऐसे कैसे कर दिया है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ यूजिंग लैमिनेटेड कोर इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का क्या उद्देश्य है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से अपन को देखना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट है। पहला है ऑप्शन रिड्यूज कॉपर लॉसेज, की ताम्र हानि को कम करने के लिए लैमिनेटेड करते हैं। रिड्यूज हिस्टेरेसिस लॉसेज, हिस्टेरेसिस हानि को कम करता है। या रिड्यूज मैकेनिकल लॉसेज, यांत्रिक क्षति को कम करता है। या रिड्यूज एडी करंट लॉसेज, की भंवर हानि को कम करना। तो इसमें इसका पहले का आंसर हो गया डी, भंवर हानि को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर इज डिटरमाइंड बाय शॉर्ट सर्किट टेस्ट। कि भाई शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर के किस हानि का निर्धारण किया जाता है। 4 ऑप्शन देखो, अपने एग्जाम में MCQ क्वेश्चन ही आते हैं, चाहे अपन कंपटीशन एग्जाम देवें, चाहे ITI का देवें, चाहे डिप्लोमा, कोई भी क्वेश्चन अपन कंपटीशन देते हैं तो MCQ ही आते हैं और नेगेटिव मार्किंग भी होती। परंतु ITI के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। परंतु अपन कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं, सिलेबस तो ITI का ही आता है और कंपटीशन एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो अपन जब ITI कर रहे हैं उस समय अगर अपन ढंग से पढ़ लें तो कंपटीशन देने के टाइम अपन को बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन वही आते हैं, सिलेबस भी वही है, तो अपन ढंग से क्यों नहीं पढ़।
सेकंड क्वेश्चन है विच लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर इज डिटरमाइंड बाय शॉर्ट सर्किट टेस्ट, कि भाई शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर के किस हानि का निर्धारण किया जाता है। पहला है कॉपर लॉस, दूसरा है विंडेज लॉस यानी कि वायु हानि, तीसरा है हिस्टेरेसिस लॉस या चौथा है एडी करंट लॉस। तो कौन सा होता है कॉपर लॉस, कौन सा होएगा कॉपर लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंजर्वेटर इन ट्रांसफार्मर, कि भाई ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का क्या कार्य होता है। चार ऑप्शन दिए हैं, देखिए पहला क्या है प्रिवेंट द मॉइस्चराइजर एंट्री यानी कि नमी में प्रवेश को रोकता है, कंजर्वेटर का क्या कार्य होता है। सेकंड है ट्रांसफार्मर द हीट टू एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में ऊष्मा को स्थानांतरित करता है। या थर्ड ऑप्शन है अलाउ टू रिलीज इंटरनल प्रेशर, आंतरिक दबाव छोड़ने की अनुमति देता है। या चौथा है अलाउ एक्सपेंशन ऑफ ऑयल लेवल ड्यू टू लोड वेरिएशन, कि लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर के विस्तार की अनुमति देता है। तो इसका आंसर यही होगा लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर के विस्तार की अनुमति देता है। चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कूलिंग मेथड ऑफ ट्रांसफार्मर, कि भाई ट्रांसफार्मर की शीतलन विधि क्या होती। कभी कभी क्या कहते हैं कि डायग्राम भी दे देते हैं और उससे पूछते हैं कि ये किसका मेथड है या क्या है। तो ये अपने क्वेश्चन में है कि व्हाट इज़ द कूलिंग मेथड ऑफ ट्रांसफार्मर, कि भाई ट्रांसफार्मर की शीतलन विधि क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑयल नेचुरल कूलिंग यानी कि तेल प्राकृतिक ठंडा। सेकंड है ऑयल नेचुरल एयर फोर्स्ड कूलिंग, तेल प्राकृतिक हवा बलित ठंडा करना। थर्ड ऑप्शन है ऑयल फोर्स्ड एयर फोर्स्ड कूलिंग, तेल बलित हवा बलित ठंडा करना। या चौथा ऑप्शन है ऑयल नेचुरल वाटर फोर्स्ड कूलिंग, भी तेल प्राकृतिक पानी बलित ठंडा करना। तो इसका आंसर होगा ऑयल नेचुरल कूलिंग, तेल प्राकृतिक ठंडा करना। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल बेल पर क्लिक कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। और वीडियो को पूरी देख के लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करो ताकि सबको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टैप फ्लोट स्विच ऑफ बुकोल्स रिले इन ट्रांसफार्मर, कि भाई बुकोल्स रिले के सीट्स फ्लोट स्विच का कार्य क्या है। अब ट्रांसफार्मर में क्या होती है बुकोल्स रिले होती है, तो उस बुकोल्स रिले के ऊपर जो सीट्स फ्लोट होता है स्विच उसका क्या कार्य होता है। पहला ऑप्शन है एक्टिवेट इन मॉइस्चर प्रेशर यानी कि नमी की उपस्थिति में सक्रिय करे। सेकंड ऑप्शन है एक्टिवेट एट ओवरलोडिंग कंडीशन, अति भार की स्थिति में सक्रिय करे। थर्ड ऑप्शन है एक्टिवेट एट ओपन सर्किट कंडीशन, की खुले सर्किट की स्थिति में सक्रिय करे। या चौथा है एक्टिवेट एट हाई टेम्परेचर कंडीशन, की भाई उच्च टेम्परेचर कंडीशन में ये सक्रिय करे। तो इसका राइट आंसर हो गया बी, अति भार की स्थिति में सक्रिय कर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया विच ट्रांसफार्मर इज यूज टू मेजर हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन, कि भाई उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। अब चार ट्रांसफार्मर के बता दिए, अब अपन को उसमें से कौन सा ट्रांसफार्मर का यूज करना है, कहाँ पे, जहाँ हाई वोल्टेज मेजर करते हैं। तो पहला है पल्स ट्रांसफार्मर, सेकंड है इग्निशन ट्रांसफार्मर, थर्ड है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, कि भाई चारों में से कौन सा ट्रांसफार्मर है जो अपन यूज में लेते हैं। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो होता है वो हाई वोल्टेज के लिए अपन यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द मॉइस्चर इज कंट्रोल इन ब्रीदर फिटेड ऑन पावर ट्रांसफार्मर, कि भाई पावर ट्रांसफार्मर पर लगे हुए ब्रीदर में नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है। सिलिका जेल का उपयोग करना या ट्रांसफार्मर के तेल का उपयोग करना या सोडियम क्लोराइड का उपयोग करना या अमोनियम जेली का उपयोग करना। तो किसका होता है यूज करते हैं, सिलिका जेल का अपन यूज
करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच पावर लॉस इज एश्योर्ड बाय ओपन सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफॉर्मर, कि भाई ट्रांसफॉर्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा किस शक्ति हानि का आकलन किया जाता है। पहला हिस्टेरेसिस लॉस, एडी करंट लॉस, कॉपर लॉस या कोर लॉस। तो किसका अपन यूज करते हैं, कोर लॉसेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच कंडीशन इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू ट्रांसफॉर्मर, कि भाई दो ट्रांसफॉर्मर के समानांतर संचालन के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक है। 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से अपन देखते हैं कि कौन सा सही है। पहला है नेचर ऑफ लोड यानी कि भार की प्रकृति। सेकंड है टाइप ऑफ कूलिंग यानी शीतलन प्रकार। थर्ड ऑप्शन है फेज सीक्वेंस यानी कि कला अनुक्रम या क्लास ऑफ इंसुलेशन यूज्ड, इस्तेमाल कुचालक की श्रेणी। तो कौन सा इसका आंसर हो गया, कला अनुक्रम यानी कि फेज सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच इज डिटरमाइंड बाय द क्रैकल टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल, कि भाई ट्रांसफार्मर ऑयल के क्रैकल टेस्ट से किसका निर्धारण होता है। एसिडिटी का, मॉइस्चराइजर का, विस्कोसिटी का या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का। किसका होता है, नमी का, मॉइस्चराइजर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which material is used to make core of power transformer, कि भाई पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, सॉफ्ट आयरन, दूसरा है रोल्ड स्टील, तीसरा है कॉपर एलॉय या कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से अपन को सही करना है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सप्लोजन वेंट इन ए पावर ट्रांसफार्मर, कि भाई पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोटक वेंट प्रदान करने का क्या उद्देश्य है। 4 ऑप्शन दिए हैं, एयर रिलीजिंग यानी कि हवा छोड़ना, हीट रिलीजिंग यानी कि ऊष्मा छोड़ना, प्रेशर रिलीजिंग यानी कि दबाव छोड़ना या मॉइस्चर रिलीजिंग यानी कि नमी को छोड़ना। तो क्या आंसर होगा, प्रेशर रिलीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन एन आइडियल 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, कि भाई आदर्श 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है। तो क्या ऑप्शन है, सेल्फ इंड्यूज ईएमएफ यानी कि स्वयं प्रेरित ईएमएफ या म्यूचुअल इंड्यूज ईएमएफ अन्योन्य प्रेरित ईएमएफ या स्टैटिकली इंड्यूज ईएमएफ स्थिर प्रेरित ईएमएफ या डायनेमिकल इंड्यूज ईएमएफ गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ। तो कौन सा सही होगा, क्या है, आदर्श 2 वाइंडिंग। तो देखो ट्रांसफार्मर होता है जिसके अंदर 2 वाइंडिंग होती है और जिसके अंदर 1 वाइंडिंग होती है, वो होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ऑटो ट्रांसफार्मर सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ करता है और जो मेन ट्रांसफार्मर जिसके अंदर 2 वाइंडिंग होती है वो अन्योन्य प्रेरित ईएमएफ करता है। तो इसका हो गया अन्योन्य प्रेरित ईएमएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू डिटरमाइन कॉपर लॉस इन ए ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करें। पहला है रेशियो टेस्ट यानी कि अनुपात परीक्षण, दूसरा इम्पल्स टेस्ट यानी कि आवेग परीक्षण, तीसरा है शॉर्ट सर्किट टेस्ट यानी कि लघु परिपथ टेस्ट या ओपन सर्किट टेस्ट यानी कि खुला परिपथ टेस्ट। तो इसका राइट आंसर हो गया शॉर्ट सर्किट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 15वां क्वेश्चन है। देखो आप पूरी वीडियो देखना, क्या है 10-15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट लगते हैं, परंतु अगर अपन वीडियो 1 बार नहीं 4 बार देखें 5 बार देखें, अपना कोई पैसा नहीं लग रहा है, यहाँ फ्री में ही चल रहा है, तो अपन आराम से वीडियो क्यों नहीं, कितनी इच्छा हो जितनी बार देख सकते हैं। व्हाट इज़ द कॉम्पिटिशन ऑफ स्टील एंड सिलिकॉन स्टील इन ट्रांसफार्मर कॉइल, कि भाई ट्रांसफार्मर कॉइल कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना क्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 93% होता है स्टील और सिलिकॉन होता है 7%।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच मटेरियल इज यूज्ड इन ब्रीदर टू प्रिवेंट मॉइस्चर एंटरिंग इन द ट्रांसफार्मर ऑयल। कि भाई ट्रांसफार्मर तेल में नमी को रोकने के लिए ब्रीदर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो ये सभी को पता है किसका उपयोग करते हैं, सिलिका जेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। कि भाई ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है। तो क्या है, अधिक हानियाँ होती है, मोर लॉसेज है, हैवियर इन वेट है, वजन में भारी है, पुअर वोल्टेज रेगुलेशन है, खराब वोल्टेज विनिमय है, या कैन नॉट आइसोलेट द सेकेंडरी वाइंडिंग, द्वितीय वाइंडिंग को अलग नहीं कर सकते। तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है इसका, फटाफट बताओ कि भाई इसमें जो द्वितीय वाइंडिंग है उसको अपन अलग नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द पर्पज ऑफ टेप चेंजिंग इन पावर ट्रांसफार्मर। कि भाई पावर ट्रांसफार्मर में टेप चेंजिंग का क्या उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है प्राथमिक वोल्टेज स्थिर बनाए रखता है, या वितरण में वोल्टेज अनुपात में बदल जाता है, या द्वितीयक वोल्टेज स्थिर बनाए रखता है, या अधिकतम दक्षता के लिए ट्रांसफार्मर लोड करता है। तो क्या आंसर होगा, वितरण में वोल्टेज अनुपात बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है। अभी मैंने आपको बताया था म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन का सूत्र क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर तो क्या होगा, VNL माइनस VFL अपॉन VFL। ए इसका ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमी को सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग कौन सा हो जाता है। नमी सूख जाती है, सिलिका जेल नमी को सोख लेती है, तो उसके बाद इसका जो कलर होता है वो कौन सा होता है, आसमानी नीले रंग का कलर हो जाता है। फिर आता है, करंट का उच्च मान नापने के लिए कौन से ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। करंट एक तो होता है सिटी और एक होता है पीटी। तो करंट का ट्रांसफार्मर करंट नापता है और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर वोल्टेज नापता। अभी यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन आ गया कि करंट का उच्च मान नापने के लिए, यानी कि करंट को मेजर करना है, तो करंट को मेजर कौन करता है, सीटी, यानी कि करंट ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्न का मान परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्न का मान परिवर्तन करने के लिए किया जाता है, धारा का, वोल्टेज का, शक्ति का, या पावर फैक्टर का। तो किसका नाम परिवर्तित करते हैं, वोल्टेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर अंकित होते हैं। ट्रांसफार्मर किस में अंकित होते हैं, हमेशा KVA में, किलो वोल्ट एम्पियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ऑटो ट्रांसफार्मर कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर स्व प्रेरण यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखो एक तो होता है ट्रांसफार्मर, एक होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। तो जो ट्रांसफार्मर होता है वो तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, परंतु जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसके दो वाइंडिंग की जगह दोनों को कंबाइन करके एक ही वाइंडिंग यूज में लेते हैं, तो वो सेल्फ इंडक्टेंस के सिद्धांत पर यानी कि स्व प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आज अपन ने ट्रांसफार्मर के 25 क्वेश्चन किए हैं। देखो 18.5 मिनट होने वाले हैं, तो पूरी वीडियो हो गई। तो ये 25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन अगर अपन आधे घंटे में पढ़ लेते हैं, याद हो जाते, तो अपन को इसमें बुरा क्या है। तो आप वीडियो को जल्दी से देखो, पूरी वीडियो को देखो, पूरी वीडियो को देख के लाइक करके कमेंट ज़रूर करो और साथ साथ शेयर भी करो, ताकि अपने साथ साथ फ्रेंड्स को भी बेनिफिट मिले कि घर बैठे हैं तो वीडियो को घर बैठे बैठे भी देख सकते हैं। देखो अपन क्लास में तो क्या है, 1 घंटे का लेक्चर होता है, 2 घंटे का लेक्चर होता है, अपन ने पढ़ते हैं, उस समय हमको समझ में आ जाता है, परंतु बाद में अपन भूल जाते हैं कि भाई हमको मैडम ने क्या पढ़ाया था। तो अपन वीडियो को वापस वही वीडियो को अपन बार बार देख लेते हैं, तो अपन को याद हो जाता है कि भाई अपन के इस क्वेश्चन का ये आंसर होता है।